नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आया हूँ। ये जो मामला था ना, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ ट्रेडमार्क को लेके। पूरा मामला एंड केस मैं आपको समझाता हूँ और इससे आपको क्या लर्निंग्स है वो भी आपको एंड में बताऊंगा। देखो हुआ क्या, मोती महल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी फ्रेंचाइजी दी किसी एक कंपनी को, ब्रांड को, बंदे को। अब उसने क्या करा, जब एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, सब बढ़िया चल रहा था, बट जब इनका एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया 5 अक्टूबर 2013 को, तो उस पर्सन ने मोती महल से मिलते जुलते ब्रांड नेम्स को यूज़ करना चालू कर दिया। जैसे मोती महल डिलक्स तंदूरी, ऐसे कर करके उसने ट्रेडमार्क फाइलिंग भी कर दी, ट्रेडमार्क यूज़ करना भी चालू कर दिया और मल्टीपल ट्रेडमार्क्स को वो यूज़ कर रहा था प्लेंटिफ के डिफेंडेंट इन केस के अंदर। फिर हुआ क्या, प्लेंटिफ को जब इसके बारे में मालूम पड़ा, उसने लीगल नोटिस दिया, अप्रोच करा सामने वाली पार्टी को कि ये सारे हमारे ब्रांड नेम है जो रजिस्टर्ड है। जैसे मोती महल हमारा रजिस्टर्ड है, मोती महल ग्रुप हमारा रजिस्टर्ड है, मोती महल मैनेजमेंट सर्विस, तंदूरी ट्रेल, ये सब हमारे रजिस्टर्ड है। आप लोग यूज़ कर रहे हो मोती महल डीलक्स, तंदूरी ट्रेल, ऐसे करके उन्होंने डिवाइस मार्क ब्रांड नेम्स यूज़ करना चालू कर दिए, जो गलत है। सामने वाली पार्टी मानी नहीं, कंटिन्यूसली यूज़ करती रही। उसके बाद प्लेंटिफ पहुंच गया कोर्ट में कि भैया हमारे ट्रेडमार्क्स का मिसयूज़ किया जा रहा है। डिफेंडेंट भी कोर्ट में उसने अपना रिप्लाई सबमिट करा कि मैं इनका फ्रेंचाइजी था, मैंने इनसे फ्रेंचाइजी ली थी, हमारे पीछे बनी नहीं, अब मैं अलग ब्रांड नेम्स थोड़े बहुत आगे पीछे वर्ड ऐड करके यूज़ कर रहा हूँ। तो कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना, फिर नेक्स्ट हियरिंग वापस हुई। उसके अंदर प्लेंटिफ के आर्गुमेंट्स बहुत क्लियर थे कि जो मोती महल है हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं ओवर द ईयर ऑफ 100। पहले तो 100 ईयर्स का हमारा यूज़ है, मल्टीपल क्लासेस में हमारे ट्रेडमार्क, वर्ड मार्क, डिवाइस मार्क सब रजिस्टर्ड है। यूज़र एफिडेविट के साथ हमने सारी ट्रेडमार्क फाइलिंग करी है। फिर उसके बाद जो हमारा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट था, उसमें क्लॉज डला हुआ था कि जो फ्रेंचाइजी था वो अवेयर है सारे आईपीआर राइट्स के बारे में। और डेफिनेटली अगर अपन किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हम अवेयर होते हैं उसके आईपीआर राइट्स के बारे में भी। बट फ्रेंचाइजर ने इस केस में अच्छा करा था कि एग्रीमेंट में मेंशन करा दिया कि फ्रेंचाइजी सारे आईपी राइट्स के लिए अवेयर है एंड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी कांट यूज फ्रेंचाइजर आईपीआर राइट्स। तो उन्होंने बहुत पहले ही बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मेंशन कर दिया था। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी इस माइंड में। अब कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना, फाइनल जजमेंट कोर्ट ने दिया प्लेंटिफ की फेवर है, मतलब बिजनेस जो ओनर थे, जो रजिस्टर्ड जिनके पास ट्रेडमार्क थे, उनके फेवर में। और डिफेंडेंट को मना कर दिया कि आप अब इस ब्रांड नेम को यूज़ नहीं कर सकते हो, सारे इन ब्रांड नेम्स को यूज़ करो जहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर रहे हो। अभी नेक्स्ट डेट इसमें न्यू ईयर की पड़ी है ना नेक्स्ट ईयर की पड़ी है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को फ्रेंचाइजी आज के टाइम में दे दो तो सबसे पहले अपने ट्रेडमार्क को फाइल करो, वर्ड मार्क फाइलिंग करो रिलेटिव क्लासेस के अंदर। आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में हो तो 29, 30, 31 और मोस्ट पॉपुलर क्लास 43, जो सबसे आपके क्लोज क्लास है, 43 क्लास है रेस्टोरेंट वालों के लिए। यहाँ फाइलिंग करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका ट्रेडमार्क के लिए। और वर्ड मार्क की एप्लीकेशन फाइल करना विद यूजर एफिडेविट। अगर आपकी ट्रेडमार्क फाइलिंग हो रखी है तो आप पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हो कि ये फाइलिंग प्रॉपर है या नहीं है। यूजर एफिडेविट चेक करना, वो अपलोड होना चाहिए, प्लस वर्ड मार्क फाइल होने चाहिए, तो आपके क्या राइट ज़्यादा सिक्योर होते हैं। लेटर ऑन जब आप कोर्ट में केस करोगे तो आपको स्टे जल्दी मिल जाएगा, एक्स पार्टी इंजंक्शन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके पास वर्ड मार्क होते हैं, ट्रेडमार्क आपके रजिस्टर्ड होते हैं। नहीं होते, राइट्स आपके क्रिएट हो जाते हैं, बट स्टे मिलने में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का भी, 2-3 साल तक का भी टाइम लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। रजिस्टर्ड है तो फास्ट स्टे मिलता है, फर्स्ट हियरिंग पे मिल जाए, सेकंड हियरिंग पे मिल जाए, एक्स पार्टी आपके हाथ में ऑर्डर आ जाए। तो इसलिए ट्रेडमार्क फाइलिंग करना, रजिस्टर्ड करना जरूरी है अगर आप फ्रेंचाइजी के बिजनेस में जा रहे हो। क्योंकि देखो, एक रेस्टोरेंट जो खाना सर्व कर रहा है, फूड रेसिपी कॉपी हो जाती है बट ब्रांड नेम कॉपी नहीं हो पाता। आज ताज अपना जो फ्रेंचाइजी देता है, जब किसी होटल के साथ टाई अप करता है तो वहाँ पे वो ब्रांड नेम का तो खा रहा है। आज ये हयात ग्रुप है, ये हर जगह प्रॉपर्टी थोड़ी ना खरीदते हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के पास जाते हैं, उनको बता देते हैं हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर अपना ब्रांड नेम, एसओपी, प्रोसेस, हर चीज़ देते हैं। मतलब बेसिकली इनकी फ्रेंचाइजी होती है, उसमें से कुछ पार्ट प्रॉफिट का ये रखते हैं और कुछ पार्ट होटल ओनर रखता है जिसकी वो प्रॉपर्टी है। तो हर ब्रांड ऐसी एक्सपेंशन करता है, उसी के लिए आपका ब्रांड नेम सिक्योर होना जरूरी है। हयात, ओबेरॉय, ताज ग्रुप, या अपने ट्रेडमार्क्स का आईपीआर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स के बारे में और जानना है तो हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं, sonisvision.in। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आपके मन में डाउट एंड क्वेश्चन रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, यू कैन कनेक्ट आइदर थ्रू लिंक्डइन में काफी एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, या फिर इस नंबर के ऊपर आप सीधा व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।